नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आज 12th क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसको हम करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट है आज का। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो किस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली चीज, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम बात करेंगे कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले K2Cr2O7 और H2SO4 की मदद से। तो भाई जब भी हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2Cr2O7 और या H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सिंपल सा नियम है जो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये हमेशा कीटोन देता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड। और अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपका बनेगा कीटोन। ठीक है। अब एल्डिहाइड आर क्वाइट ससेप्टेबल टू फर्दर ऑक्सीडेशन टू एसिड। अगर अगर आप क्या करते हैं, एल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये एसिड में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। दस oxidation of primary alcohol is made at the temperature much above the boiling point of aldehyde and thus aldehyde are vaporized out and prevented from being oxidized। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन और प्राइमरी अल्कोहल को टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है बॉइलिंग पॉइंट के एल्डिहाइड से, और एल्डिहाइड वेपराइज हो जाता है, और ठीक है, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज विद CrO3 pyridine, इसको हम कॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं, और PCC pyridinium chlorochromate CrO3 प्लस C5H5N प्लस HCl टू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बन जाता है। अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। बाय दिस रिएक्शन गुड यील्ड ऑफ एल्डिहाइड इज पॉसिबल। इस रिएक्शन के माध्यम से एल्डिहाइड की यील्ड करना थोड़ा सा क्या है, आसान है। ठीक है। अब बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल की। एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कैसे किया जाता है। CH3CH2OH आप CO के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस में कर दीजिए, CH3CHO आपका एसिडिहाइड बन जाएगा। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप देखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप सी को 300 डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं, तो उसमें आपका एसीटोन बन जाएगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड का बनता है और कीटोन का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर आप टर्शरी अल्कोहल देख रहे हैं। टर्शरी अल्कोहल में अगर आप सेम प्रोसेस को करते हैं तो यहाँ पर आपका आइसोब्यूटाइलिन बन जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपका आइसोब्यूटाइलिन क्या हो जाता है, बन जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। चलिए, तीसरा जो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ Ca सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैल्शियम एल्कोनेट को जब आप हीट करवाते हो तो ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट यानी RCHO प्लस 2CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। वही आपका यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कैल्शियम एल्कोनेट है तो इसको हीट करने पे आपका HCHO CaCO3 के साथ साथ कीटोन भी बन जाता है। ठीक है। जब आप यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मौजूद है। इन दोनों के जुड़ने के कारण यहाँ पर कीटोन बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर कीटोन क्या होता है, बन जाता है। ध्यान आपको ये देना है कि कहाँ पर एल्काइल ग्रुप लग रहा है, कहाँ पर एल्काइल ग्रुप नहीं लग रहा है। Calcium salt of acid other than formic acid on heating together give unsymmetrical ketone। तो कैल्शियम सॉल्ट एसिड जो होता है वो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कीटोन को देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन कैल्शियम एसिटेट एंड कैल्शियम प्रोपिनेट आर यूज्ड। मिथाइल इथाइल कीटोन में कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम प्रोपिनेट को यूज किया जाता है, और ये आपका कैल्शियम एसिटेट जो है कैल्शियम प्रोपिनेट की प्रेजेंस में आपका इथाइल मिथाइल कीटोन को क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चौथा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन पास्ड ओवर Mn 300 डिग्री सेल्सियस गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। जब इसको आप क्या करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखेंगे तो ये आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब भी आप उसको -300 पर रखेंगे तो आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। बस फर्क ये रखना है कि कहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप लग रहा है और कहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप नहीं लग रहा है। तो जहाँ पर एल्काइल ग्रुप नहीं लग रहा है वहाँ पर तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, और जहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप लग रहा है, जहाँ पर आपका
सॉरी अल्काइल ग्रुप लग रहा है वहां पर आपका क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम ये आपका बनेगा। ठीक है, चलिए पांचवा जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस से भी यहाँ पर बनता है। तो टर्मिनल जेम डाइहैलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड व्हाइल नॉन टर्मिनल जेम हैलाइड गिव्स कीटोन। जो टर्मिनल जेम हैलाइड होते हैं, जो ये आपका है क्या है, टर्मिनल जेम हैलाइड है, और ये क्या है आपका नॉन टर्मिनल जेम हैलाइड है। तो जब टर्मिनल जेम हैलाइड को आप किए उसका रिएक्शन करवाते हो तो अनस्टेबल फॉर्म प्रेजेंट करता है, और उसके बाद इसमें जो वाटर निकल जाता है तो ये आपका एसिडाइड का निर्माण करता है, यानी एल्डिहाइड क्या करता है, ये एल्डिहाइड का क्या करता है, ये निर्माण करता है। इसी तरीके से तो नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड जो होता है, जब केओएच की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये अनस्टेबल फॉर्म क्रिएट करता है, और H2O यहाँ से निकलने के बाद ये क्या होता है, एसीटोन का निर्माण करता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डीओल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डीओल्स विद periodic acid HiO4 और lead tetraacetate CH3COO4 PB विस्नल डायल्स गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। सेम यहाँ पर प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ से बी से टूट जाएगा HiO4 में RCHO HiO3 प्लस H2 का निर्माण करेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से बी से टूट जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR HiO3 प्लस H2 का निर्माण ये करेगा। ठीक है, सातवां पॉइंट जो है हमारे पास वो है ओजोनोलिसिस। ओजोनीकरण के, एल्कीन्स का जब ओजोनीकरण किया जाता है, ओजोनोलिसिस किया जाता है तो ये बनता है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। जनरली इस रिएक्शन को हम एल्कीन की पोजीशन, सॉरी ये एल्कीन की जो पोजीशन होती है, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसको किया जाता है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 ओजोन, तो आपका ओजोनाइड बन जाता है। यहाँ पर H2O Zn-2 उसमें हुआ तो RCHO और LCHO का निर्माण हो जाता है। ठीक है, RCr डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 ओजोनाइड बन जाएगा, और H2O Zn-2 RCr डबल बॉन्ड O HCHO ये आपका बन जाएगा उनमें से। ठीक है, फ्रॉम एल्काइन। अब बात करते हैं एल्काइन से। एल्काइन में यहाँ पर जो प्रोसेस यूज की जाती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो विल डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% ऑफ H2SO4 एट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपका क्या बनता है, आपका एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं एल्काइन को हाइड्रेशन यानी पानी से हाइड्रेट करवाते हो तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और अदर एल्काइंस मेनली गिव कीटोन्स। बाकी अगर आप एल्काइंस की बात करेंगे जहाँ पर आपका R ग्रुप जुड़ जाता है तो वहां पर आपका क्या बन जाता है, इनॉल ग्रुप के साथ क्या बन जाता है, आपका कीटोन ग्रुप आपको मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, कीटोन ग्रुप आपको क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोबोरेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोबोरेशन की। तो भाई इसमें जो हाइड्रोबोरेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें B2S6 का रिएक्शन होता है। ये R2BH गिव्स एल्किनिल डाई एल्काइल बोरेन। तो R2BH जो होता है वो एल्किनिल डाई एल्काइल बोरेन देता है, तो वन एल्काइन गिव्स एल्डिहाइड, अदर एल्काइन गिव कीटोन। तो वही रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, RC डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और R2BH, तो ये इस तरीके से रिएक्शन देगा, और बाद में आपका RCH2C डबल बॉन्ड OH अब 3 आपका बन जाएगा। ठीक है, सॉरी मेरी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत है, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम एल्डिहाइड्स ओनली। ठीक है, फॉर एल्डिहाइड्स ओनली रोजन-मोंट रिएक्शन यहाँ पर आप देखिए, ये एल्डिहाइड्स पे रिलेट करती है। RCOCl को अगर आप H2 से रिलेट करवाते हो पीडी के प्रेजेंस में तो RCHO बन जाता है। ठीक है, और ये RCHO आगे चल के RCH2OH यानी अल्कोहल भी बन जाता है। RCOCl को H2 से रिलेट करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे रोजन मोंट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो PDPSO4 RCHO प्लस HCl, RCHO प्लस HCl। ठीक है,
तो यहाँ पर देखा जाए तो BaSO4 कंट्रोल्स द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल। BaSO4 जो होता है वो एल्डिहाइड और अल्कोहल का फर्दर रिडक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, और फॉर्मल्डिहाइड जो होती है वो इस मेथड से प्रिपेयर नहीं की जा सकती। तो C2H5COCl प्लस H2 PDBS4 की प्रेजेंस में C2H5CHO प्लस HCl क्लोराइड प्रोपेनॉल आपका बन जाता है। स्टेफेंस रिएक्शन देख लीजिए, स्टेफेंस रिएक्शन में SnCl2 का यूज किया जाता है। तो RC डबल ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H SnCl2 HCl के प्रेजेंस में RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और H2O को जैसे आप यूज करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा RCHO प्लस NH3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका C2H5 या R की पोजीशन पे आपने यहाँ पर जो लगा दिया है C2H5 सेम रिएक्शन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, उससे आप बेंजाइलडिहाइड बना सकते हैं। टॉलिन लीजिए, CrO2Cl2 का यूज कीजिए CH2 के प्रेजेंस में, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पर ही आपको रखना पड़ेगा। H3O पॉजिटिव का रिएक्शन करवाओगे तो बेंजाइलडिहाइड आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखिएगा। टॉलिन से आपका बेंजाइलडिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर CH3 को CrO3 प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ 273 केल्विन पर रखेंगे तो भी आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे इसको हम, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। फिर H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में हीट देने पर आपका बेंजाइलडिहाइड बन जाएगा। अगला है साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। टॉलिन में अगर आप Cl2 का रिएक्शन H3 के प्रेजेंस में करेंगे तो बेंजिल क्लोराइड बनेगा, और H2O का रिएक्शन 373 केल्विन किसमें करेंगे तो आपका बेंजाइलडिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, बाय गटरमैन कोच रिएक्शन यहाँ पर बेंजीन को आप COHCl या एनहाइड्रस AlCl3CuCl में आप रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा बेंजाइलडिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजाइलडिहाइड, ठीक है। फॉर कीटोन्स ओनली, फॉर कीटोन्स ओनली, कीटोन की बात कर लेते हैं। फ्रॉम ग्रिगनाज रिएजेंट, कीटोन्स ओनली फ्रॉम ग्रिगनाज रिएजेंट, ठीक है। RMgX प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये RC डबल बॉन्ड NMgX R 2H2O RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH3 प्लस MgXOH, फिर ये RGM से लिमिटेड होता है, इसमें आप इसका रिएक्शन करवाएंगे RC डबल बॉन्ड OCl की तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ये आपका कीटोन, ठीक है। फ्रॉम डाई एल्काइल कैडमियम, तो RCDR डाई एल्काइल कैडमियम इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो RCOCl प्लस R डैश CDR डैश आपको RCOR डैश प्लस R डैश CDCl2 देगा, CDCl देगा। दिस रिएक्शन इज सुपीरियर देन ग्रिगनाज रीजन, ये सुपीरियर होती है ग्रिगनाज रीजन से, क्यों होती है, बिकॉज कीटोन्स फॉर्म्ड, ठीक है। फर्दर रिएक्ट विद ग्लिसरॉल रीजन टू फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल, तो यहाँ पर CH3COCl C2H5 C2H5CD CH3C C2H5 डबल बॉन्ड O C2H5Cl CD, ये आपका बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं जो है देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड, कौन सा मेथड इसमें से ऐसा है जो कि एल्डिहाइड को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ओजोनेसिस ऑफ एल्कीन्स या हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन विद एसिड। इसका आंसर जो है वो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल के माध्यम से आप एल्डिहाइड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन प्रोड्यूस कीटोन, कौन सा रिएक्शन जो है कीटोन प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल का यूज इसमें जनरली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है कि व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल, कौन सा आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये करते हैं आप PD ओवर BaSO4, क्या यूज करते हैं, PD ओवर BaSO4, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन स्टेफन रिएक्शन, तो स्टेफन रिएक्शन में SnCl2, मैंने आपको पहले बता रखा है, स्टेफन रिएक्शन में SnCl2 का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोलाइजेशन ऑफ बेंजीन गिव्स, तो अगर आप किसी फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोलाइजेशन करते हैं बेंजीन का तो आपको क्या देगा, तो आपको देगा बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ठीक है, क्या देगा आपको, बेंजोफिनॉन देगा, ठीक है। चलिए
अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। ओनली फॉर्मल्डिहाइड इज गैस। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, गैस होता है, और अदर कार्बोनिक कंपाउंड्स अप टू C11 आर लिक्विड। तो भाई फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है, और C11 तक जितने भी कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। C12 ऑनवर्ड सॉलिड होते हैं। सी यानी कार्बन की संख्या जो 12 होती है, उसके ऊपर जितने भी आपके कार्बोनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे वो आपको सॉलिड मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबल कैसे होते हैं, C1 to C3 फॉर्मल्डिहाइड, एसिडाल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड जो होते हैं एंड एसीटोन आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। जल्दी क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इसका रीजन ये होता है कि ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके में पोलैरिटी होती है। वो जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो पोलैरिटी का जन्म हो जाता है। तो भाई इसी इसी पोलैरिटी बॉन्ड बॉन्ड के कारण जो आपका फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनडिहाइड होता है, ठीक है, एंड एसीटोन जो होता है वो फ्रीली क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, अच्छा C5 ऑनवर्ड्स आर इनसॉल्युबल वाटर। जो C5 के ऊपर होंगे क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब एक नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, और सॉल्युबिलिटी वेट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका घटेगा। ठीक है, तो एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, इसको याद रखिएगा। ये आपका क्या है, ये सॉल्युबिलिटी का मेजरमेंट आप इससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका एल्केन का है, फिर एल्डिहाइड का है, फिर कीटोन का। इसी हिसाब से अल्कोहल का, ठीक है, इसी हिसाब से अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसका कीटोन, कीटोन के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के एल्केन। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या लिखता है कि दिस इज बिकॉज इन एल्कोहल्स इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बट इन कार्बनिक कंपाउंड एच बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसलिए होता है कि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड में एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। इंस्टेड डाइपोल डाइपोल एंड वन ट्रैवल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। तो एल्केन्स आर नॉन प्लेनर। तो एल्केन्स क्या होते हैं, नॉन प्लेनर भी होते हैं। ठीक है, अब बात करें डेंसिटी की। तो डेंसिटी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड इज लोअर देन वाटर। यहाँ देखिएगा कि पानी की डेंसिटी से कम डेंसिटी जो होती है वो किसकी होती है, पानी की डेंसिटी से कम डेंसिटी जो होती है वो किसकी होती है, आपके पानी की उसकी होती है, कार्बनिक कंपाउंड की होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होता है। तो हमेशा वहीं पर अटैक करते हैं जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बनिक ग्रुप from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बनिक एटम के ऊपर अटैक करता है, उस जगह से अटैक करता है जो कि परपेंडिकुलर होती है किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के प्लेन की। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसमें जुड़ जाता है, फिर इसके बाद H का रिएक्शन जो होता है, फिर इसके बाद आपका ये इस तरीके से OH बन जाता है। एडिशन प्रोसेस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बनिक कंपाउंड, आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पर कार्बनिक कंपाउंड क्या करता है, अटैक करता है। रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजन के कारण जो होता है वो आपका कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू a relatively large substituent in ketone. Sterically, the presence of two a relatively large substituent in ketone hinders the approach of nucleophile to carbonyl compound than in aldehyde having one such substituent. तो स्टेरिकली जो होता है कि उसमें कीटोन में लार्ज क्या होते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, जैसे CH3 हो गए, ये लार्ज होते हैं। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो उसको क्या करता है, हिंडर कर देता है, यानी रोक देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा एल्डिहाइड में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड में नहीं होता है।
क्योंकि कीटोन में हिंडरिंग ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कीटोन जो होगा वो कैसा होगा, वो कम रिएक्टिव होगा। इस बात को आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, जान लेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो कार्बोनिल ग्रुप में जब आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करते हो, ठीक है, OSO2H ONA, तो प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद ये बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड क्रिस्टलाइन बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सी है एडिशन ऑफ ग्रेनाइट एजेंट, जब भी आप कार्बन ग्रुप में RGMG जिसको हम ग्रेनाइट एजेंट बोलते हैं, इसको आप जोड़ते हो तो ये एक अडक्ट बनाता है। और स्टेप 2 में उसी अडक्ट का क्या आता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये आपका RC, आपको CR, C11OH ये आपका बनकर तैयार हो जाता है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, जब आप अल्कोहल ऐड करते हैं तो ये हेमासेटिल बनता है और इसके बाद ROH को मिलाने पर ये एसिटिल बन जाता है। ठीक है, और कीटोन में ये आपका जब भी आप CH2OH जोड़ेंगे, अल्कोहल को जोड़ेंगे तो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोन बन जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जैसे आप कार्बोनिल ग्रुप में अमोनिया को जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपका ये C++ प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, रिडक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या रिडक्शन है। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड, तो C++O से CH2, रिड्यूसिंग एजेंट आर रेड फॉस्फोरस HI 1 डिग्री सेल्सियस आपको उसमें यूज करना है। ठीक है, और ZnH और HCl की प्रेजेंस में क्लेवेंस रिडक्शन को हम कहते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें N2H4 और OH हीट देते हैं तो उसको विल्फिकेशनल रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपका मेटल H2 होता है, LiAlH4 होता है, NaBH4 होता है और NaC2H5OH इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपका होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट को हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के फिलहाल हम इसको इतना रखेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।